प्रिय साथियों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय कर्म संन्यास योग, त्याग और कर्म योग का संतुलन की दिव्य और जीवन परिवर्तनकारी शिक्षाओं का द्वार खोलने जा रहे हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग कर्मों का परित्याग नहीं, बल्कि कर्मों में रहते हुए भी फल की आसक्ति से मुक्त होना है। जब त्याग और कर्म योग एक साथ चलते हैं, तब जीवन में शांति, स्पष्टता और आत्मबल का उदय होता है। आइए इस पवित्र ज्ञान यात्रा में 7 कदम बढ़ाएं, अपने अंतर्मन को जागृत करें और गीता के गूढ़ संदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का संपूर्ण जीवन कर्मों की निरंतर धारा है। जब से हम इस संसार में आते हैं, उसी क्षण से क्रिया आरंभ हो जाती है। श्वास लेना भी एक कर्म है, सोचना भी कर्म है, बोलना, चलना, निर्णय लेना, संबंध निभाना, सब कुछ कर्म के ही रूप हैं। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी पूर्णतः निष्क्रिय नहीं रह सकता। शरीर स्थिर हो सकता है, पर मन निरंतर सक्रिय रहता है। इस प्रकार जीवन और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। फिर भी जीवन के अनुभवों के बीच एक गहरा प्रश्न बार बार मन में उठता है। यदि कर्म ही बंधन का कारण बनते हैं, तो क्या शांति पाने के लिए कर्मों का त्याग कर देना चाहिए? क्या आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार से दूरी बना लेना है? क्या जिम्मेदारियों से हट जाना ही मुक्ति का मार्ग है? जब व्यक्ति संघर्ष, अपेक्षाओं और परिणामों की चिंता से थक जाता है, तब ये प्रश्न और भी तीव्र हो जाता है। यहीं पर कर्म संन्यास योग का विचार जीवन को नई दिशा देता है। ये सिद्धांत बताता है कि समस्या कर्म में नहीं, बल्कि कर्म के साथ जुड़ी आसक्ति और अहंकार में है। त्याग का अर्थ बाहरी गतिविधियों को छोड़ देना नहीं, बल्कि भीतर की पकड़ को ढीला करना है। जब हम किसी कार्य को केवल कर्तव्य की भावना से करते हैं, बिना अत्यधिक अपेक्षा और स्वार्थ के, तब वही कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि वो आत्मविकास का साधन बन जाता है। कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है कि त्याग और कर्म विरोधी नहीं है। त्याग का सही अर्थ है फल की अनावश्यक चिंता को छोड़ना, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, इस अहम भाव को कम करना और परिणाम को जीवन की व्यापक व्यवस्था पर छोड़ देना। जब ये समझ आती है, तब व्यक्ति कर्म करते हुए भी भीतर से हल्का महसूस करता है। वो अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, पर परिणाम से अपनी पहचान नहीं जोड़ता। इस दृष्टिकोण से जीवन का हर क्षेत्र बदल सकता है, चाहे वो परिवार हो, कार्यस्थल हो या समाज। जब हम संतुलित भाव से कर्म करते हैं, तो तनाव घटता है और स्पष्टता बढ़ती है। असफलता हमें तोड़ती नहीं, बल्कि सिखाती है। सफलता हमें अहंकारी नहीं बनाती, बल्कि कृतज्ञ बनाती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता कर्म संन्यास योग का सार है। अंततः ये मार्ग हमें बताता है कि मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि कर्म के भीतर सही दृष्टि विकसित करने में है। संसार में रहकर जिम्मेदारियां निभाते हुए यदि हम भीतर से स्वतंत्र रह सकें, तो वही सच्चा संतुलन है। यही संतुलन जीवन को बोझ से साधना में और संघर्ष से शांति में परिवर्तित कर देता है। कर्म संन्यास योग का मूल अर्थ। कर्म संन्यास योग एक ऐसा गहन और संतुलित जीवन दर्शन है जो मनुष्य को कर्म और त्याग के वास्तविक संबंध को समझने की प्रेरणा देता है। ये शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, कर्म और संन्यास। कर्म का अर्थ है कर्तव्य, प्रयास, जिम्मेदारी और वो प्रत्येक कार्य जिसे हम जीवन में निभाते हैं। जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक हमारा अस्तित्व कर्म से जुड़ा रहता है। हम सोचते हैं, बोलते हैं, निर्णय लेते हैं, संबंध निभाते हैं, ये सब कर्म ही हैं। इसलिए कर्म से पूरी तरह अलग होना संभव नहीं है। दूसरी ओर संन्यास शब्द को लेकर समाज में कई भ्रांतियां प्रचलित हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि संन्यास का अर्थ है संसार त्याग देना, परिवार छोड़ देना या बाहरी रूप से साधु वेश धारण कर लेना। परंतु कर्म संन्यास योग में संन्यास का अर्थ बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन है। यहाँ त्याग का आशय है अहंकार, आसक्ति, स्वार्थ और फल की तीव्र अपेक्षा का त्याग। ये मन की अवस्था है, न कि केवल जीवन शैली का बदलाव।
कर्म संन्यास योग का सार ये नहीं कहता कि मनुष्य अपने दायित्वों से दूर भागे, बल्कि ये सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहा जा सकता है। जब हम किसी कार्य को केवल परिणाम के लिए करते हैं, तब मन में चिंता, डर और दबाव उत्पन्न होता है। सफलता मिलने पर अहंकार बढ़ता है और असफलता मिलने पर निराशा घेर लेती है। यही आसक्ति कर्म को बंधन में बदल देती है। परंतु जब व्यक्ति समझता है कि उसका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो अपना श्रेष्ठ प्रयास करता है, लेकिन परिणाम को जीवन की व्यापक व्यवस्था पर छोड़ देता है। इस भाव से किया गया कर्म हल्का होता है। उसमें तनाव नहीं, बल्कि समर्पण की शांति होती है। कर्म संन्यास योग ये भी सिखाता है कि मैं और मेरा की पकड़ को ढीला करना आवश्यक है। अक्सर हम हर उपलब्धि को अपनी व्यक्तिगत क्षमता का परिणाम मान लेते हैं, जबकि जीवन में अनेक कारक मिलकर परिणाम बनाते हैं। समय, परिस्थिति, अन्य लोगों का सहयोग और अदृश्य व्यवस्थाएं। ये समझ विनम्रता लाती है और अहंकार को कम करती है। जब अहंकार घटता है और आसक्ति कम होती है, तब कर्म शुद्ध होने लगते हैं। व्यक्ति जिम्मेदारियां निभाता है, पर भीतर से बोझिल नहीं होता। वो सक्रिय रहता है, पर मानसिक रूप से मुक्त रहता है। यही कर्म संन्यास योग का वास्तविक संदेश है। कर्म करते रहो, पर उनमें उलझो मत। संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत बसाओ। अंततः कर्म संन्यास योग जीवन को संतुलित और शांत बनाने की कला है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी होता है। जब कर्म और त्याग का ये संतुलन स्थापित हो जाता है, तब जीवन संघर्ष नहीं, बल्कि साधना बन जाता है। त्याग का वास्तविक स्वरूप। त्याग शब्द सुनते ही अक्सर मन में संसार छोड़ देने, जिम्मेदारियों से दूर हो जाने या किसी एकांत स्थान पर जाकर जीवन बिताने की छवि उभरती है। परंतु वास्तविक त्याग इससे बिल्कुल अलग है। त्याग का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को हल्का बनाना है। ये बाहरी वस्तुओं को छोड़ने से अधिक भीतर के अनावश्यक बोझ को त्यागने की प्रक्रिया है। मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा की तरह है। जैसे कोई यात्री दूर की यात्रा पर निकलते समय केवल आवश्यक वस्तुएं ही अपने साथ रखता है, क्योंकि अधिक सामान उसके कदमों को भारी बना देता है। उसी प्रकार जीवन की यात्रा में भी हमें मानसिक भार को कम करना होता है। यदि हम हर छोटी बड़ी बात, हर अपमान, हर तुलना और हर अपेक्षा को अपने मन में जमा करते रहें, तो आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। हमारी अधिकांश परेशानियां बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की अपेक्षाओं से जन्म लेती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, हमें सम्मान मिले, हमारे प्रयासों का तुरंत परिणाम दिखे। जब ऐसा नहीं होता, तो मन में निराशा, क्रोध या हीन भावना पैदा होती है। ये सब मानसिक बोझ हैं जो धीरे धीरे मन को थका देते हैं। तुलना भी एक बड़ा भार है। जब हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की उपलब्धियों से करते हैं, तो संतोष खो देते हैं। ईर्ष्या मन की शांति को छीन लेती है। इसी प्रकार मान अपमान का डर हमें स्वाभाविक जीवन जीने से रोकता है। हम हर समय इस चिंता में रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। परिणाम की अत्यधिक चिंता भी हमें वर्तमान क्षण से दूर कर देती है। कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है कि त्याग का अर्थ इन मानसिक बंधनों को पहचानकर धीरे धीरे छोड़ना है। कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि कर्म ही जीवन का स्वभाव है। परंतु कर्म करते समय इन अनावश्यक भावनाओं को साथ लेकर चलना आवश्यक नहीं है। जब हम अपेक्षाओं, तुलना और भय को कम करते हैं, तब हमारे कर्म हल्के और स्वाभाविक हो जाते हैं। सच्चा त्याग वही है जो भीतर से स्वतंत्रता दे। जब मन बोझ मुक्त होता है, तब व्यक्ति अधिक स्पष्ट, शांत और संतुलित निर्णय ले पाता है। इस प्रकार त्याग कोई पलायन नहीं, बल्कि जागरूकता की अवस्था है, जहां हम संसार में रहते हुए भी उससे बंधे नहीं रहते। यही त्याग जीवन को सरल, शांत और सार्थक बना देता है। कर्म योग और कर्म संन्यास योग में अंतर। भारतीय दर्शन में कर्म योग और कर्म संन्यास योग दोनों ही जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने के मार्ग हैं, परंतु इन दोनों के दृष्टिकोण में सूक्ष्म अंतर है। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को कर्म के बंधन से मुक्त करना है, किंतु उनकी प्रक्रिया और गहराई अलग अलग स्तर पर कार्य करती है। कर्म योग का मूल सिद्धांत है, अपने कर्तव्य कर्म को पूरी निष्ठा से करो, परंतु उसके फल की आसक्ति को त्याग दो। अर्थात व्यक्ति कर्म तो करे, पर परिणाम की चिंता में स्वयं को न बांधे।
जब हम फल की अपेक्षा छोड़कर कर्म करते हैं तो हमारा ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित रहता है। हम अपना श्रेष्ठ प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता या असफलता को अपने सुख दुख का आधार नहीं बनाते। इस प्रकार कर्म योग हमें मानसिक संतुलन सिखाता है। वहीं कर्म संन्यास योग इस विचार को और गहराई में ले जाता है। ये केवल फल की आसक्ति छोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि मैं ही करता हूँ इस अहम भाव को भी समझने और उससे ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। जब तक व्यक्ति स्वयं को हर कर्म का एकमात्र कर्ता मानता है, तब तक सूक्ष्म अहंकार बना रहता है। कर्म संन्यास योग सिखाता है कि जीवन में केवल हमारा प्रयास ही नहीं, बल्कि समय, परिस्थितियां, अन्य लोगों का सहयोग और प्रकृति की अनदेखी शक्तियां भी कार्य करती हैं। कर्म योग में हम परिणाम से दूरी बनाते हैं, जबकि कर्म संन्यास योग में हम कर्ता होने के अहंकार से दूरी बनाते हैं। कर्म योग हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करें। कर्म संन्यास योग हमें ये बोध कराता है कि हम केवल एक माध्यम हैं, एक उपकरण जिसके माध्यम से कार्य संपन्न होता है। जब ये समझ विकसित होती है कि जीवन की प्रक्रिया सामूहिक और व्यापक है, तब अहंकार स्वतः कम होने लगता है। व्यक्ति अधिक विनम्र, शांत और स्थिर बनता है। वो कर्म करता है, पर भीतर से हल्का रहता है। यही अंतर दोनों मार्गों को विशिष्ट बनाता है। अंततः दोनों का लक्ष्य एक ही है, बंधन से मुक्ति। कर्म योग हमें बाहरी आसक्ति से मुक्त करता है, जबकि कर्म संन्यास योग भीतर के अहंकार को भी शांत करता है। जब दोनों का समन्वय होता है, तब जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और संतुलन का अनुभव होता है। त्याग और कर्म का संतुलन क्यों आवश्यक है? जीवन निरंतर कर्म का प्रवाह है। मनुष्य चाहे या न चाहे, वो हर क्षण किसी न किसी रूप में कर्म कर रहा होता है, विचारों से, वाणी से या अपने कार्यों से। परंतु केवल कर्म करते रहना ही पर्याप्त नहीं है। यदि कर्म के साथ त्याग की भावना न हो, तो जीवन बोझिल और तनावपूर्ण बन जाता है। जब व्यक्ति केवल कर्म पर ध्यान देता है और त्याग की भावना नहीं रखता, तब उसकी अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं। वो हर प्रयास का निश्चित परिणाम चाहता है। यदि सफलता मिलती है तो अहंकार बढ़ता है, और यदि असफलता मिलती है तो निराशा और टूटन पैदा होती है। लगातार परिणाम की चिंता मन को अशांत कर देती है। ऐसे में कर्म साधना न होकर तनाव का कारण बन जाता है। दूसरी ओर, यदि व्यक्ति केवल त्याग की बात करे और कर्म से दूरी बना ले, तो जीवन निष्क्रिय हो जाता है। जिम्मेदारियों से पलायन होने लगता है। विकास रुक जाता है, क्योंकि प्रगति का आधार कर्म ही है। केवल संसार से विमुख होकर बैठ जाना सच्चा त्याग नहीं है। ऐसा त्याग व्यक्ति को समाज और अपने कर्तव्यों से दूर कर देता है। इसलिए आवश्यक है कि कर्म और त्याग का संतुलन स्थापित किया जाए। ये संतुलन कमल के फूल की तरह है, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। वो जल में स्थित है, पर जल उसे भिगो नहीं पाता। उसी प्रकार मनुष्य संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रह सकता है। सच्चा संतुलन यही है, कर्म पूरी निष्ठा से करना और परिणाम, अहंकार तथा अनावश्यक अपेक्षाओं को धीरे धीरे छोड़ते जाना। जब ये संतुलन बनता है, तो जीवन में शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास स्वतः प्रकट होते हैं। यही संतुलन जीवन को सार्थक और सुंदर बनाता है। कर्म संन्यास योग का मनोवैज्ञानिक पक्ष। आज का युग तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, अधिक पाना चाहता है और स्वयं को दूसरों से बेहतर सिद्ध करने की कोशिश में लगा रहता है। इस निरंतर दौड़ ने जीवन की गति तो बढ़ा दी है, पर मन की शांति को कम कर दिया है। तनाव, चिंता, तुलना और असुरक्षा की भावना धीरे धीरे सामान्य अनुभव बनती जा रही है। ऐसे समय में कर्म संन्यास योग केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक गहरी औषधि के समान है। कर्म संन्यास योग सिखाता है कि मनुष्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास अवश्य करे,
परंतु परिणाम को लेकर अत्यधिक आसक्ति न रखें। जब हम हर कार्य को अपनी पूरी क्षमता से करते हैं तो आत्मसंतोष की अनुभूति होती है, पर यदि हम परिणाम को ही अपने मूल्य का मापदंड बना लें तो असफलता की स्थिति में आत्मसम्मान टूटने लगता है। ये सोच कि मैं तभी योग्य हूं जब मैं सफल हूं, मन में भारी दबाव उत्पन्न करती है। इसके विपरीत जब व्यक्ति परिणाम को स्वीकार करना सीखता है, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, तो उसके भीतर एक स्थिरता आती है। वह असफलता को अपनी पहचान नहीं मानता, बल्कि उसे एक अनुभव के रूप में देखता है। इसी प्रकार जब वह स्वयं की तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है, तब ईर्ष्या और हीन भावना कम होने लगती है। वह समझने लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग है। कर्म संन्यास योग का मनोवैज्ञानिक सार यही है कि व्यक्ति कर्म करे पर स्वयं को कर्म का पूर्ण कर्ता न माने और परिणाम को अपनी संपूर्ण पहचान न बनाए। ये दृष्टिकोण भीतर संतुलन उत्पन्न करता है। यही संतुलन मानसिक शांति, आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता का आधार बनता है। जब मन संतुलित होता है, तभी जीवन की चुनौतियों का सामना सहजता से किया जा सकता है। अहंकार का त्याग। कर्म संन्यास योग का सबसे महत्वपूर्ण और गहन पक्ष है अहंकार का निरीक्षण और उसका त्याग। अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर कार्य करता है। जब भी हम कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं, भीतर से एक आवाज उठती है, मैंने किया, मेरे कारण ये संभव हुआ, ये मेरी सफलता है। यही भाव धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अहंकार स्वयं को हर कार्य का केंद्र मानता है। वो ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि जीवन एक सामूहिक प्रक्रिया है। वास्तव में जब हम किसी उपलब्धि को ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है कि उसमें केवल हमारा प्रयास ही नहीं, बल्कि अनेक अदृश्य सहयोग भी शामिल होते हैं। हमें सही समय पर अवसर मिला, किसी ने मार्गदर्शन दिया, परिवार या मित्रों ने सहयोग किया, परिस्थितियां अनुकूल रहीं, इन सब के बिना सफलता संभव नहीं होती। जब ये समझ विकसित होती है कि हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, तब अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। ये बोध हमें विनम्र बनाता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल एक माध्यम मानता है, तब उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। वो दूसरों के योगदान का सम्मान करना सीखता है। अहंकार का त्याग करने का अर्थ ये नहीं कि आत्मविश्वास छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है आत्मविश्वास के साथ विनम्रता को जोड़ना। जब अहंकार कम होता है, तब कर्म पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि उनमें दिखावा या स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा नहीं रहती। ऐसे कर्म स्वच्छ भाव से किए जाते हैं। अंततः अहंकार का त्याग ही कर्म संन्यास योग की आत्मा है। जब मैं की पकड़ ढीली होती है, तब भीतर शांति और संतुलन का उदय होता है और जीवन अधिक सरल तथा सार्थक बन जाता है। सफलता और असफलता का नया दृष्टिकोण। जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही अनिवार्य अनुभव हैं। सामान्यतः हम सफलता को अंतिम लक्ष्य और असफलता को अंतिम हार मान लेते हैं। यही सोच हमें मानसिक रूप से अस्थिर कर देती है। कर्म संन्यास योग इस दृष्टिकोण को बदलने की प्रेरणा देता है। ये सिखाता है कि सफलता अंतिम सत्य नहीं है और असफलता भी स्थायी पराजय नहीं है। दोनों ही जीवन की यात्रा के पड़ाव हैं, न कि मंजिल। जब व्यक्ति सफलता को ही अपनी पहचान बना लेता है, तब उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगता है। वो स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं और अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, वही व्यक्ति टूट जाता है। इसका कारण ये है कि उसने अपने मूल्य को केवल परिणाम से जोड़ दिया था। कर्म संन्यास योग सिखाता है कि सफलता में विनम्र रहना और असफलता में स्थिर रहना ही सच्चा संतुलन है। सफलता आने पर यह समझना कि ये केवल मेरे प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि अनेक कारकों का संयुक्त प्रभाव है, ये विचार अहंकार को नियंत्रित करता है। वहीं असफलता आने पर यह मानना कि ये एक अनुभव है जो मुझे आगे बेहतर बनाने के लिए आया है, ये सोच आत्मग्लानि को रोकती है।
जब हम परिणाम को जीवन का केंद्र नहीं बनाते, तब भीतर एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होता है। जीत मिलने पर भी मन शांत रहता है और हार मिलने पर भी आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है। ये अवस्था आंतरिक स्वतंत्रता की है, जहां व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित तो होता है पर उनका दास नहीं बनता। अंततः सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही कर्म संन्यास योग का सार है। यही दृष्टिकोण मनुष्य को संतुलित, विनम्र और आत्मविश्वासी बनाता है और जीवन को अधिक शांत एवं सार्थक दिशा देता है। कर्तव्य की महत्ता। त्याग का अर्थ कभी भी कर्तव्य से दूर भागना नहीं होता। अक्सर लोग ये भ्रम पाल लेते हैं कि आध्यात्मिक बनने के लिए सांसारिक जिम्मेदारियों को छोड़ देना आवश्यक है, परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। यदि कोई माता पिता अपने बच्चों की जिम्मेदारी त्याग कर ये कहें कि वे त्यागी बन गए हैं, तो ये सच्चा त्याग नहीं बल्कि पलायन है। त्याग का नाम लेकर कर्तव्य से विमुख होना जीवन के संतुलन को तोड़ देता है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ भूमिकाएं होती हैं। पुत्र, पुत्री, माता, पिता, मित्र, कर्मचारी या समाज का सदस्य। इन भूमिकाओं के साथ कुछ दायित्व स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं। इन दायित्वों का निर्वाह करना ही कर्तव्य है। कर्तव्य को निभाना केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का माध्यम भी है। जब हम अपने उत्तरदायित्वों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हैं, तब भीतर एक संतोष का अनुभव होता है। सच्चा त्याग ये है कि कर्तव्य करते समय मन में शिकायत, अहंकार या अत्यधिक अपेक्षा ना हो। यदि हम हर जिम्मेदारी को बोझ मानकर निभाएंगे, तो मन अशांत रहेगा, परंतु यदि हम उसे सेवा और अवसर के रूप में देखेंगे, तो वही कर्म साधना बन सकता है। कर्म संन्यास योग यही सिखाता है कि कर्तव्य निभाना ही आध्यात्मिकता का मार्ग बन सकता है। कर्तव्य का पालन करते हुए भी मन को शांत रखना, परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित ना होना और स्वयं को ही सबका केंद्र ना मानना, यही संतुलित जीवन की पहचान है। जब व्यक्ति अपने दायित्वों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें सजगता से निभाता है, तब उसका जीवन सार्थक बनता है। अंततः कर्तव्य ही जीवन की धुरी है। त्याग और कर्तव्य का समन्वय ही सच्ची आध्यात्मिकता है, जहां व्यक्ति संसार में रहकर भी भीतर से स्वतंत्र और शांत बना रहता है। दैनिक जीवन में अभ्यास। कर्म संन्यास योग कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो एक दिन में प्राप्त हो जाए। ये धीरे धीरे विकसित होने वाली चेतना है, जो निरंतर अभ्यास और जागरूकता से आती है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही मन को संतुलित रखने के लिए भी दैनिक अभ्यास आवश्यक है। सबसे पहला अभ्यास है आत्मचिंतन। हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बैठकर ये पूछना कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो किस भावना से कर रहा हूं। क्या उसमें अहंकार है, प्रतिस्पर्धा है या केवल कर्तव्य और सेवा की भावना है? ये प्रश्न हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है और हमारी नीयत को स्पष्ट करता है। दूसरा अभ्यास है परिणाम को स्वीकार करना। हम अपना सर्वोत्तम प्रयास कर सकते हैं, पर परिणाम हमेशा हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं होता। जो मिला है उसे शांत मन से स्वीकार करना सीखना ही आंतरिक स्थिरता की शुरुआत है। स्वीकार्यता से मन का संघर्ष कम होता है और ऊर्जा बचती है। तीसरा अभ्यास है तुलना को कम करना। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां, क्षमताएं और अवसर अलग होते हैं। जब हम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों से तुलना छोड़ते हैं, तब मन हल्का होता है। तुलना से ईर्ष्या और हीन भावना जन्म लेती है, जबकि आत्मस्वीकृति से आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथा अभ्यास है कृतज्ञता का विकास। प्रतिदिन ये अनुभव करना कि जीवन ने हमें क्या क्या दिया है, परिवार, अवसर, स्वास्थ्य, अनुभव। ये भावना मन को सकारात्मक बनाती है। कृतज्ञता अहंकार को कम करती है और संतोष को बढ़ाती है। इन छोटे छोटे अभ्यासों से धीरे धीरे मन में संतुलन आता है। यही संतुलन कर्म संन्यास योग की दिशा में एक सशक्त कदम है, जो जीवन को शांत, सजग और सार्थक बनाता है। आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव। जब जीवन में त्याग और कर्म का संतुलन स्थापित हो जाता है, तब व्यक्ति भीतर से एक अद्भुत हल्कापन महसूस करता है। ये हल्कापन किसी बाहरी परिस्थिति के बदलने से नहीं आता,
बल्कि दृष्टिकोण के बदलने से आता है। वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, पूरी निष्ठा से काम करता है, फिर भी भीतर तनाव का भार नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति काम तो उतना ही करता है जितना पहले करता था, लेकिन उसका मन थकता नहीं। कारण ये है कि अब वो हर परिणाम को अपनी पहचान से जोड़कर नहीं देखता। यदि सफलता मिलती है तो वो प्रसन्न होता है, पर अहंकार से नहीं भरता। यदि असफलता मिलती है तो वो सीख लेता है, पर स्वयं को दोष देकर टूटता नहीं। जब मन परिणाम से बंधा नहीं रहता, तब जिम्मेदारियां बोझ नहीं लगती। व्यक्ति अपना दायित्व निभाता है, पर हर समय चिंता में नहीं डूबा रहता। वो समझता है कि उसका अधिकार केवल प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। यही समझ भीतर स्थिरता लाती है। आंतरिक स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि जीवन में चुनौतियां समाप्त हो जाती हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि चुनौतियों के बीच भी मन संतुलित रहता है। व्यक्ति परिस्थितियों के साथ चलता है, पर उनसे बंधता नहीं। ये स्वतंत्रता बाहर से प्राप्त नहीं की जा सकती। न पद, न धन, न प्रशंसा इसे दे सकती है। ये स्वतंत्रता भीतर जन्म लेती है, जब हम त्याग और कर्म के संतुलन को समझते हैं। यही अवस्था सच्ची शांति और संतोष का आधार बनती है। सामाजिक जीवन में महत्व। कर्म संन्यास योग केवल व्यक्तिगत शांति का मार्ग नहीं है, बल्कि सामाजिक संतुलन का भी आधार बन सकता है। यदि समाज के अधिक लोग इस विचार को अपनाएं कि कर्म करते समय स्वार्थ और अहंकार को कम रखना है, तो सामूहिक जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आज अनेक सामाजिक समस्याओं की जड़ अत्यधिक स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ की दौड़ है। जब व्यक्ति केवल अपने हित के लिए कार्य करता है, तब भ्रष्टाचार, छल और अन्याय बढ़ते हैं। लेकिन यदि वही व्यक्ति अपने कर्म को व्यापक भलाई से जोड़कर देखे, तो उसके निर्णय अधिक जिम्मेदार और नैतिक हो जाते हैं। कर्म संन्यास योग सिखाता है कि अपना कर्तव्य ईमानदारी से करो, पर निजी लाभ को ही अंतिम लक्ष्य मत बनाओ। जब ये भावना समाज में फैलती है, तब सहयोग की भावना बढ़ती है। लोग एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयात्री के रूप में देखने लगते हैं। ऐसा समाज अधिक विश्वासपूर्ण और संतुलित बनता है। कार्य केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का अवसर बन जाता है। यही दृष्टिकोण सामाजिक समरसता, पारदर्शिता और सामूहिक विकास की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध हो सकता है। कर्म संन्यास योग का अंतिम संदेश अत्यंत सरल परंतु गहरा है। जीवन से भागो मत, जीवन को समझो। जीवन में आने वाली परिस्थितियां, जिम्मेदारियां और संबंध किसी बंधन के रूप में नहीं, बल्कि सीख और विकास के अवसर के रूप में देखे जाने चाहिए। पलायन कभी समाधान नहीं देता, समझ ही मुक्ति का मार्ग खोलती है। कर्म करना जीवन का स्वभाव है, इसलिए कर्म से दूरी बनाना संभव भी नहीं और उचित भी नहीं। परंतु कर्म करते समय आसक्ति ना पालना आवश्यक है। जब हम हर परिणाम को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं, तब सुख दुख का झूला हमें निरंतर झुलाता रहता है। इसी प्रकार त्याग का अर्थ जिम्मेदारी छोड़ देना नहीं है, बल्कि मन में अनावश्यक पकड़ को ढीला करना है। जब व्यक्ति कर्म और त्याग के इस संतुलन को समझ लेता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। जीवन संघर्ष जैसा नहीं लगता, बल्कि एक साधना बन जाता है, जहां हर अनुभव आत्मविकास की दिशा में एक कदम होता है। तो साथियों, आज हमने गीता के चौथा अध्याय कर्म संन्यास योग, त्याग और कर्म योग का संतुलन की गहराइयों से समझने का प्रयास किया, जो हमें ये सिखाता है कि सच्ची मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि कर्म के भीतर छिपी आसक्ति और अहंकार को त्यागने में है। त्याग और कर्मयोग विरोधी नहीं, पूरक हैं। जब हम कर्म करते हैं पर भीतर से स्वतंत्र रहते हैं, तभी सच्चा संतुलन पैदा होता है। सच्चा त्याग कर्मों को छोड़ देना नहीं, बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति को त्यागना है।
जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं, लेकिन उनके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब जीवन में शांति और संतुलन स्वतः स्थापित हो जाता है। यही त्याग और कर्म योग का सुंदर संगम है। यदि ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहिए। धन्यवाद।